आज हमारी एक गलती इतनी भारी पड़ गई कि बड़ों के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया। तो आज है ना महाशिवरात्रि है, इसलिए हम नीरज भैया से कहते हैं चलो हमें आगरा के ना कैलाश मंदिर दर्शन कराने के लिए ले चलो। वैसे भी कुछ ही दिनों में तुम्हारी तो शादी हो जाएगी और हमें तो भूल ही जाओगे। यार बातों को साइड में रखकर हम निकल आए मंदिर की ओर। जहाँ पर आते ही सबसे पहले हमने बंदरों को कुछ कुछ खिलाया और ये देखो नीरज भैया का डुप्लीकेट मिल गया। पूजा की थाली लेकर भीड़ को चीरते हुए मंदिर आ गए। मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के बाद बाहर निकलकर हमने क्या देखा, यहाँ तो फ्री फोकट का शरबत मिल रहा है। भैया के मना करने पर भी मैंने 2 गिलास लपेट लिए, लेकिन यार हमें क्या पता था ये शरबत नहीं कुछ और ही है। क्योंकि घर पर आते आते ही हमारी तो दुनिया ही बदल गई। क्योंकि शरबत में मिली भांग ने ऐसा असर दिखाया, अपनी खुद की हरकतें देखने पर मुझे खुद ही शर्म आने लगी। वैसे आपने भी क्या कभी भांग पी है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना। आज शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर आए, लगता है भगवान जी भी नहीं चाहते कि भैया की शादी हो। फाइनली ना शादी के कार्ड छप चुके और तारीख भी पता चल गई। बस अब हम बहनों की शॉपिंग बाकी रह गई है, जिसकी जिम्मेदारी नीरज भैया की है। अरे यार ये तो शादी की शॉपिंग कराने के लिए मना करने लगे। मैंने कहा रुको अभी भाभी को फोन करके आपके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बताती हूँ। लेकिन तभी भैया मान गए और हमें आगरा के फेमस मार्केट ले आए। देखो बातों को बंद करके पहले तसल्ली से शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे भैया की शादी है तो दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर हमें दिखना है। लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि शादी के लिए क्या लूं। जलसा दीदी को तो देखो कितनी जल्दी कपड़े फाइनल कर लिए। इनको ये व्हाइट वाला लहंगा पसंद आया, आपको कैसा लगा? लेकिन हमारी दीदी को तो कहीं कपड़े पसंद नहीं आते। आप मुझे बताओ मुझे कौन से लेने चाहिए? जैसे तैसे इन लोगों ने मुझे झूठी मूठी तसल्ली देकर ये वाले कपड़े पसंद करवाए। सबसे इम्पोर्टेंट दूल्हे राजा के लिए भी शेरवानी भी तो पसंद करनी है। लेकिन कुछ भी कहो हमारे भैया तो जो पहले उसमें बहुत ही प्यारे लगते हैं, कहीं भैया को मेरी नजर ही न लग जाए। लेकिन तभी बिन बुलाई बारिश आ गई और हमें कहीं छुपना पड़ा। कोई नहीं, अगर आप भी हमारे भैया की शादी में आना चाहते हो तो रेड हार्ट भेज देना और नहीं तो ब्लैक हार्ट। सोचा था शादी के लिए पार्लर में जाकर बढ़िया सा हेयर कट कराऊंगी, पर यहाँ पर तो पार्लर वाली ने सारे ही बाल उड़ा दिए। जी हुआ कुछ ऐसा, सुबह सुबह मैंने क्या देखा, घर में सब लोग बंदर बने बैठे हुए। मतलब कि घर में शादी है ना, तो जलसा दी ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। पर आपको तो पता ही है मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस गुस्सा तो मुझे अपने इन बालों पर आती है, कितने ड्राई हो गए हैं। इसलिए रिस्क न लेते हुए मैं जलसा दी को अपने संग पार्लर ले आई, क्योंकि मैं अब अपना करवाऊंगी न्यू हेयर कट। इसलिए एप्रन पहनाकर इन्हें अपनी कारीगरी शुरू की। अब बाल कटवाते टाइम तो मेरी जान ही जा रही थी, लेकिन शादी में सबसे खूबसूरत भी तो दिखना है। तुम्हें क्या हो गया जलसा दी, तुम क्यों मुँह बना रही हो? लगता है ना भी बाल कटवाने। कोई नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम कटवा लेना। पहले आप ये देखो मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे ये नहीं, ये देखो अब आया ना फाइनल लुक। लेकिन पुराने बालों को भी देखकर मुझे तरस आ रहा था। अरे यार इनने तो इतने सुंदर बाल काटे कि मैं देखते ही रह गई। तो चल अब सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि मेरे ऊपर लंबे बाल अच्छे लग रहे थे कि ये। घर में बड़ों की कमी तब महसूस होती है जब सर पे शादी चली आती है। तो जी कल सुबह ना हमें गांव निकलना है, इसलिए रास्ते के लिए मैंने चनों को भिगोने के लिए रख दिए। पर ये देखो प्रियंका दीदी और जलसा दी की तो अभी से पैकिंग भी शुरू हो गई है। मैंने कहा हाँ करो करो और मेरी भी कपड़े ढंग से रख लेना, भूल मत जाना। अब दीदी ने कहा ज्यादा ओवर कपड़े ले जाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए 2-2 जोड़ी ही रख दी। खैर तभी बुआ जी का फोन आया और उन्होंने बताया शादी के लिए साड़ी मंगवा लिया, अगर ले जाओ। इसलिए हम निकला बुआ जी के घर पे साड़ी लेने के लिए। पर यहाँ पर आकर क्या देखा, बुआ जी तो अपनी पैकिंग में लगी हुई है। कोई नहीं, आप साड़ी देखकर बताओ कैसी लगी, क्योंकि ये साड़ी शादी में बहू को दी जाती है। देखो हमारे घर में तो मम्मी पापा है नहीं, इसलिए बुआ जी मंगवाई थी। खैर कोई नहीं, आप ये छोड़ो, ये देखो जलसा दी मुझे और भैया को खींचते सैंडलों की शॉप पर लेकर आई है। अरे कल क्योंकि गांव जाना है ना, तो ये भूल ही गई कि शादी के लिए भी सैंडल भी चाहिए। कोई नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, शादी है ना इसी महीने में, तो आप कमेंट करके गेस्ट करना कि कितनी तारीख को हो सकती है। आज हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से नीरज भैया स्टेशन पर ही छूट गए। तो हुआ कुछ ऐसा ना, आज हम फाइनली गांव जा रहे हैं, इसलिए घर में ताला लगाकर घर को किया टाटा बाय बाय और ऑटो में सवार होकर निकल आए आगरा स्टेशन। जहाँ पर आते ही देखो नीरज भैया की फैमिली भी मिल गई और साथ ही साथ देखो हमारी रेलगाड़ी भी आ गई। सब लोग अपने अपनी सीटों पर बैठे और मौज मस्ती करते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाया। और इन्हें देखो शादी कितनी जल्दी हो रही कि ट्रेन में ही मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। कोई नहीं, अब ये लगा रहे तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैंने भी अपने दोनों हाथों में लगवा ही ली। और यार यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मतलब कि नीरज भैया पिछले स्टेशन पर छूट गए, जिसकी वजह से बुआ जी ने हम पर बहुत डांट लगा। मैंने कहा ये जलसा दी की वजह से हुआ है, यही कुछ खाने के लिए मंगाती रहती है। अब वो तो भगवान का शुक्र करो कि नीरज भैया में अगली स्टेशन पर मिल गए। कोई नहीं, सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आपके संग कभी ऐसा हुआ है। शादी शादी शादी, आखिर शादी है किसकी? तो जी जैसा कि आपको पता ही है कि हम कल आगरा से गांव आ गए थे, क्योंकि आज है ना घर पर हल्दी है। इसके लिए देखो पूरा घर कितना प्यारा डेकोरेट किया है। और इन जलसा दीदी को तो जरा देखना है, इन्हें छोड़कर मैं हाथ मुंह धोकर छत पर आ गई, क्योंकि यहाँ पर हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया है। इन बच्चों को तो देखो जरा कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। इसलिए हमने भी अपने प्यारे भैया को अपने हाथों से हल्दी लगा दी, क्योंकि इस दिन का हम कितने सालों से वेट कर रहे थे। इन्हें तो देखो जरा कैसे आपस में ही हल्दी लगाए जा रहे हैं। सब सारी फैमिली ने मिला फोटो शोटो न करवाए तो मजा ही कैसा। लेकिन इस तरफ देखो सारी बुआ मिलकर नाच गाना कर रही है। कभी कभी तो ये मौका आता है, इसलिए हम लोगों ने भी सारे बहन भाइयों ने मिलकर मस्त तरह से डांस किया। पर इनके पैर तो यहाँ पर भी नहीं थके, क्योंकि अब इनका डांस तो रात भर चलेगा। पर अगर आपको भी शादी का और भी व्लॉग दिखने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।